महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। इस महाकाव्य में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी है द्रौपदी की, एक महिला पात्र जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी जी को महाभारत काल में बहुत ही बुद्धिमान और शिक्षित महिला के रूप में बताया गया है और इसके हमें कई सारे उदाहरण महाभारत में देखने को भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनसे जुड़ी ऐसी कई सारे रहस्य भी हैं जिनके बारे में अभी कम ही लोग जानते हैं या जिन पर कम ही चर्चा की गई है। महाभारत काल से जुड़ी द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने आज तक ना सुना हो। ऐसे में अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्रौपदी थी कौन। असल में शुरुआत में गुरु द्रोण और राजा द्रुपद में काफी संग्राम हुआ और गुरु द्रोण ने अर्जुन से राजा द्रुपद को हरवा दिया था। विवाद शुरू हुआ राज्य की सीमा को लेकर। ऐसे में पांचाल के राजा द्रुपद को द्रोण की ओर से पांडव राजकुमार अर्जुन ने हराया था, जिन्होंने तब उनके राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था। इसी बदले को पूरा करने के लिए द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के बाद यज्ञ की जलती हुई अग्नि से एक बेहद सुंदर काली चमड़ी वाली युवती के रूप में प्रकट हुई थीं। जब वह आग से प्रकट हुई तो एक स्वर्गीय आवाज ने कहा कि भारतवर्ष के धर्म के भविष्य में एक महान बदलाव वह लाएंगी। बाद में यही बात सत्य निकली। आइए अब जानते हैं कि उनका 5 पतियों से विवाह कैसे हुआ। पांडव यानी कि 5 भाई, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपना अज्ञातवास काट रहे थे। उसी समय वह उस महोत्सव में पहुंच गए जहां उन्होंने देखा कि द्रौपदी की सुंदरता का कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सुंदरता अद्वितीय है। अर्जुन अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन वह जैसे ही जंगल में अपनी कुटिया में गए तो उनकी माँ पूजा कर रही थी। उन्हें अंदाजा नहीं था। ऐसे में अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, मैं क्या लेकर आया हूँ। इस पर माता कुंती ने पूजा में विघ्न ना हो इसलिए सर को बिना घुमाए बिना देखे यह कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। इतना सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बाद में द्रौपदी को समझाया गया कि इसके पीछे विशेष कारण ही है और आपको यह विवाह स्वीकार करना चाहिए। बाद में द्रौपदी ने विवाह 5 पांडवों से स्वीकार किया और वहीं से उन्हें नाम मिला पांचाली। अब सवाल उठता है कि उन्होंने 5 पतियों से विवाह क्यों किया। दोस्तों, कुंती यह सोचकर मन ही मन बेहद दुख उठाती थी कि उन्होंने अपनी पुत्री समान बहू को 5 पुरुषों से विवाह करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ही एक बार जब कुंती बहुत दुख महसूस कर रही थीं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने कुंती को समझाया कि द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होना नियति का हिस्सा है, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में घंघोर तपस्या की थी और उन्होंने ईश्वर से वरदान मांगा था कि उन्हें 5 गुणों वाला पति मिले। चूंकि वह 5 गुण किसी एक पुरुष में संभव नहीं थे, इसलिए उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति हुई। द्रौपदी ने एक ऐसे पति की कामना की थी जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, धार्मिकता में सबसे आगे हो, आकर्षक हो, धैर्य और निर्धारक का प्रतीक हो। इन सभी गुणों के साथ किसी एक पुरुष को ढूंढना असंभव है, इसलिए उन्हें अगले जन्म में 5 पतियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के दुख को दूर किया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने पांडवों से शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पांडव किसी और स्त्री को पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते, यानी कि वह कभी भी अपने घर को किसी अन्य महिला के साथ साझा नहीं करेंगी, जिसका अर्थ था कि पांडवों को अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लाने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से पूरे महल में पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी ही रहती थीं। दोस्तों, द्रौपदी को लेकर एक और भी कहानी है। इसके अनुसार एक पत्नी को किस तरह से अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। एक बार जब सत्यभामा ने द्रौपदी जी से उनके पतियों के प्रेम का रहस्य पूछा तो द्रौपदी जी ने बताया कि मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूँ, चाहे कैसा भी पुरुष हो। मेरा मन पांडवों के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता। द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसी पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती हैं, फिर चाहे पति द्वारा दांव पर लगाया जाना हो या फिर कुछ और।
द्रौपदी ने कभी भी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। इसी प्रकार दोस्तों, महाभारत काल से जुड़ी कुछ और भी ऐसी कहानियां हैं जो कि माता द्रौपदी से जुड़ी हुई है। ऐसी ही एक कहानी है कुत्तों को श्राप देना। विवाह के बाद जब माता द्रौपदी पांडवों के साथ अपने निवास स्थान पर आईं, तब उन्होंने पांडवों से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह एक समय में एक पांडव के साथ रहेंगी। जो भी पांडव उनके कमरे में आएगा वह अपने जूते बाहर उतार कर आएगा, जिससे कि बाद में कोई अन्य पांडव आए तो उसे बाहर से ही पता लग जाए कि कमरे में पहले से ही कोई और है। माता द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की कि पांडवों में से जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे जंगल में रहना पड़ेगा। एक बार युधिष्ठिर और द्रौपदी कमरे में थे और युधिष्ठिर ने अपने जूते कमरे के बाहर उतारे थे, लेकिन कहीं से एक कुत्ता आया और उसने युधिष्ठिर के जूते वहां से कहीं और हटा दिए। दुर्भाग्य से उसी समय अर्जुन द्रौपदी के कमरे में आ रहे थे और उन्होंने कमरे के बाहर किसी के जूते नहीं देखे, तो वह कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहले से ही युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे, जिससे द्रौपदी की प्रतिज्ञा टूट गई और अर्जुन को जंगल में जाकर रहना पड़ा। इस बात का पता बाद में द्रौपदी को पता चला तो उन्होंने कुत्तों को श्राप दिया कि आज से दुनिया तुम्हें सार्वजनिक रूप से सहवास करते हुए देखेगी, तब तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। दोस्तों, अगले प्रसंग में हमें जानने को मिलता है कि माता द्रौपदी ने भीम से क्या वादा किया था। दोस्तों, माता द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। इसलिए भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ही दी थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा उन्होंने ही किया था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडवों और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया था। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। और यही वो वादा था जो कि उन्होंने भीम से किया था। दोस्तों, अगले प्रसंग में हमें यह जानने को मिलता है कि वह स्वर्ग तक क्यों नहीं जा पाई। दोस्तों, श्री कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागी, उसके बाद से पांडवों और माता द्रौपदी के भीतर जीवन की इच्छा समाप्त हो गई थी और वह इस मृत्युलोक से छुटकारा चाहते थे। इसलिए उन्होंने हिमालय के मार्ग से स्वर्ग जाने का रास्ता चुना। स्वर्ग जाने के लिए 5 पांडव और द्रौपदी के साथ एक कुत्ता भी था। जब वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत चढ़ रहे थे, उसी समय यह तथ्य सामने आया। जब द्रौपदी और पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की और लगातार चलते हुए हिमालय के पास पहुंच गए, तब इस पर्वत को पार करने के बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत देखा। जब वे सुमेरु पर्वत पर पार कर रहे थे तो द्रौपदी के पैर स्तब्ध रह गए और वह पर्वत से नीचे गिर गईं। इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि भ्राता, द्रौपदी हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी। तो युधिष्ठिर ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया कि क्योंकि वह हमेशा से हम चारों से अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी और ये बात उन्होंने सभी पांडवों से छुपाई, इसलिए वह स्वर्ग तक नहीं जा पाई। तो इस तरह से दोस्तों, हमें माता द्रौपदी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जानने को मिलते हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।